एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस हफ्ते जो बुक मैंने पढ़ी वो है एटॉमिक हैबिट्स। मिस्टर जेम्स क्लियर ने लिखी है और बुक आपको अपने गोल्स अचीव करने में मदद करती है बहुत बड़े चेंजेस के बिना। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट, बिकॉज बड़े बड़े चेंजेस हम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होते हैं, हम बहुत बिजी रहते हैं, तो हमारी लाइफ में हमारे स्केड्यूल्स में नई चीजें फिट नहीं हो पाती। ये कुछ ऐसी एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं जिनके पीछे बहुत सारी स्टडीज हैं और जो डेफिनेटली हमें हेल्प करती हैं गोल्स को अचीव करने में। तो आइए देखते हैं वो प्रिंसिपल्स क्या है। ऑथर एग्रीगेशन टेक्निक के बारे में बात करते हैं, जो कि ये बताती है कि स्मॉल चेंजेस मेक्स बिग डिफरेंस। ऐसा देखा गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां ज्यादा है जहां पर मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है। हम हमेशा से मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे सर्वेज हैं जो ये प्रूव करते हैं कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम पॉजिटिव होकर ही चलते हैं और हमें कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं करना पड़ता, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव ही रहता है। एक गोल को अचीव करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कंसिस्टेंसी। बिकॉज हम स्टार्ट तो बहुत जोश से करते हैं, बहुत एक्साइटेड होकर स्टार्ट करते हैं, हमें बहुत मोटिवेशन होता है, बट एक पॉइंट के बाद वी स्टार्ट फीलिंग के पता नहीं रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, वी स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्व्स और हमारी हैबिट्स भी, हम कंफर्टेबल नहीं होते अपनी हैबिट्स को जनरली चेंज करने में। अगर आपका एक गोल है जो कि कोई ऐसा गोल है जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जो आपको अचीव करना ही करना है, तो हमें उस पर ध्यान देना है और बाकी चीजों को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है, रादर देन हम सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अपने गोल को मॉडिफाई करते रहें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि हम अपने गोल को छोड़ देते हैं सोच के कि शायद ये अचीव होगा ही नहीं, क्योंकि हम और चीजों को मॉडिफाई करने में लग जाते हैं। बट हमारा जो गोल है वो हमारा प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए और बाकी सब चीजें उसके अकॉर्डिंग अपने आप से एडजस्ट हो जाती हैं। वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर गोल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लोग एक और टेक्निक यूज करते हैं, वो है टाइम ब्लॉकिंग। जनरली हम टू डू लिस्ट बनाते हैं और फिर उसे प्रायोरिटाइज करते हैं कि ये मुझे पहले करना है, ये बाद में करना है। बट टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बहुत फेमस है, जिसमें हम अपने टाइम को ब्लॉक करते हैं कि हमें दिन के शुरुआत में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उनको कंप्लीट करना है एंड रेस्ट ऑफ द डे में हम बाकी की चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये टाइम ब्लॉकिंग बहुत ही फेमस है और ये वर्ल्ड वाइड बहुत यूज होती है और ये हमें बहुत एडवांटेजेस हो सकती है। अगर हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आइडियाज सोचते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत जल्दी हमारा ब्रेन थक जाता है। तो चीजों को बहुत सिंपल तरीके से करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हेल्थ की बात करें तो जरूरी नहीं कि हम फर्स्ट डे से ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर चलें और फिर हम 2-3 दिन बाद बिल्कुल फील करें कि हम कर ही नहीं पा रहे हैं। उससे बेटर है कि हम पहले स्मॉल स्मॉल चेंजेस अपने अंदर लाएं और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उन्हें बढ़ाएं। तो सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर वॉरेन बुफे का एक प्रिंसिपल है 25/5, जो कि ये कहता है कि आप अपने, फॉर एग्जाम्पल आपके 20 गोल्स हैं जो आपको अचीव करने हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में या नेक्स्ट 1 ईयर में, या कुछ ऐसे गोल्स होंगे जो शॉर्ट टर्म होंगे जो कि आप मे बी 1 वीक में अचीव करना चाहते हैं या 1 मंथ में अचीव करना चाहते हैं। उस केस में आपको वो 5 प्राइमरी गोल्स निकालने हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि आप पहले उन 5 प्राइमरी गोल्स को अचीव करिए, उसके बाद ही आप बाकी के 15 गोल्स पे काम करें या उनकी तरफ देखें। हमेशा डिस्ट्रैक्शन से बचें कि कौन सी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। द फेमस साइंटिस्ट मिस्टर आइंस्टाइन सेड दैट इंसानिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। सो अगर हम कोई चीज अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने 24 आवर्स को स्कैन करें और देखें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और जो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हैं, और उनसे बचें। अपने लिए रिवॉर्ड्स रखें। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज करनी ही है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सीरीज नेटफ्लिक्स पर देखनी ही है, तो आप जरूर देखें, बट अपने लिए एक रिवॉर्ड सेट करें कि पहले मैं अपनी ये टास्क कंप्लीट करूंगा या करूंगी, उसके बाद ही मैं सीरीज को देखूंगी। डॉक्टर एनी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक फेमस स्टडी की है कि एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। वो अपने क्लिनिक में ये चाहती थी कि सब लोग बहुत हेल्दी खाएं, बट ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने अपने कैफेटेरिया में चेक किया, वहां पर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल बिल्कुल सामने ही रखी थी काउंटर के पास। उन्होंने उसमें सिर्फ वाटर बॉटल ऐड करवा दी। इसी तरह से उन्होंने धीरे धीरे बाकी चेंजेस भी किए और हेल्दी मील सिर्फ ऐड किए।
जब मंथ एंड आया तो पता चला कोल्ड ड्रिंक्स और जो भी जंक फूड था उनका सेल 11% डिक्रीज हो गया। ये स्मॉल सा चेंज था एनवायरनमेंट में, जिसने कि उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम किस तरह के लोगों से बात करते हैं, हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ये सब हमारे सक्सेस को अफेक्ट करता है। अगर हम चाहते हैं कि हम डिस्टर्ब ना हो, हमारा काम अफेक्ट ना हो, तो जो सबसे छोटा स्टेप है वो हम कर सकते हैं कि हम सोशल मीडिया को नोटिफिकेशन को म्यूट कर दें। वंस इट इज म्यूट यू विल नॉट गेट नोटिफिकेशन और आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। जैसे कि हम हमेशा रीडिंग के बारे में बात करते हैं कि रीडिंग से हमें बहुत नॉलेज मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें टाइम नहीं होता, हम नहीं टाइम निकाल पाते हैं, बहुत बिजी लाइफ है हम सबकी। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम ऑडियो बुक सुन सकते हैं। हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो हम ऑडियो बुक सुन सकते हैं। कई बार हमारे पास वो टाइम भी नहीं होता, जैसे कि हम हमेशा हमारे वीडियोज में बुक्स की समरी डिस्कस करते हैं। हम 1 पेज से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट डे पे ही हाफ बुक कंप्लीट कर दें। एक स्टडी है कि अगर हम हर रोज 1% इम्प्रूव करते हैं तो हम ईयर एंड तक 38% इम्प्रूव हो जाएंगे, जो कि हमें हमारे गोल तक जरूर लेके जाएगा। विजुअलाइजेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में हम काफी बार बात करते आए हैं कि अगर हमारा कोई गोल है तो उसको डिटेल में विजुअलाइज करें, क्योंकि जब हम उसे डिटेल में विजुअलाइज करते हैं तो उस तक पहुंचना हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाता है। हमारे गोल के बारे में हमें हर चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमें कब तक वहां पहुंचना है, किस तरह से पहुंचना है, क्या हमारा रास्ता होने वाला है, सब कुछ हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। हम उस गोल तक तभी पहुंच सकते हैं। जब भी हम कोई चेंज करते हैं तो फ्रिक्शन हमेशा स्टार्टिंग में आता है। एक बार अगर हम उससे कंफर्टेबल हो जाते हैं तो चीजें अपने आप होने लगती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन हैबिट्स के चेन को ब्रेक करें जो हमें शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड देती हैं, जो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देती हैं, और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए काम करें। स्मॉल हैबिट्स और स्मॉल चेंजेस जो हमें बड़े बड़े अचीवमेंट दिला सकते हैं उन पे फोकस करें। तो ये बुक बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है और ऑथर ने एक एक प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये बुक मैं जरूर रिकमेंड करूंगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कि इन स्टडीज के पीछे काफी रिसर्च होता है, काफी मेहनत है और तब जाके ये वैल्यूएबल नॉलेज हमें मिलती है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक हम फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दें एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।